तो आज जो है हम लोग किरातार्जुनीयम का तृतीय श्लोक जो है वह तृतीय, ये द्वितीय नहीं तृतीय श्लोक जो है वह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं जिसको, ताकि श्लोक को रटने में जो है वह आसानी हो। तो द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अब यदि इसका हम अन्वय करें तो सबसे पहले हम जो है वह संख्या में, यहाँ पर देखिए रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः में 3 पद हैं। तो पहला रहस्य जो है वह 1 हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा हो जाएगा सह, तीसरा हो जाएगा द्विषाम, चौथा विघाताय, पांचवा इसमें भी 2 पद है विधातुम और इच्छतः, तो पांचवा विधातुम और छठा जो है वह इच्छतः, और चूंकि यह राजा का विशेषण है तो 7वां भूभृतः, और 8वां जो है वह यहाँ रहस्य को अलग करने के बाद जो अनुज्ञाम बचा था वो 8वां हो जाएगा, और उसके बाद 9वां इसके जस्ट बगल में है 9वां अधिगम्य, और उसके बाद 10वां इतना बड़ा पद सौष्ठ बहुदार्य विशेषशालिनी, ये एक पद है। इसको समझने के लिए सौष्ठव प्लस औदार्य और फिर विशेषशालिनी, ये पूरा जो पद है वह आपका एक ही पद है, और ये 10वां हो जाएगा। और फिर विनिश्चितार्थाम इति, ये 9वां विनिश्चितार्थाम, यहाँ तक एक पद है 11वां, और ये 12वां इति हो जाएगा। इसको भी तोड़ेंगे तो विनिश्चितार्थाम प्लस इति, और उसके बाद जो है वह 13वां हो जाएगा वाचम। इसको भी यदि तोड़ेंगे तो वाचम प्लस आददे, ऐसे जो है इसको हम तो, और 14वां पद जो है वह आददे, ये हो जाएगा। यही आप इस तरीके से जब इस श्लोक का अर्थ निकालेंगे तो आपको पदों को इसी क्रम में जो है वो सजाना पड़ेगा, जिसको हम अन्वय कहते हैं। अब एक एक का अर्थ देखते हैं। सह मतलब वह, चूंकि यदि आप पहले श्लोक को स्मरण करें तो पहले श्लोक में जो है वह बनेचर आता है द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास, और दूसरे श्लोक में जो वो दूत का जो कर्म है कि वह उचित कर्म, तत्काल उचित कर्म आकर के राजा को प्रणाम करना, वह करता है। और फिर जो है वह जो वस्तु कथन है, वास्तविक कथन है, उसको कहने में जो है उसके मन में किसी भी तरह का जो है वह संशय नहीं है, भय नहीं है, उसका मन थोड़ा भी खिन्न नहीं हो रहा, ये सब वर्णित था। तो निश्चित अभी वनेचर का प्रसंग चल रहा है, तो सह पद से वही वनेचर जो है पहले श्लोक में आया है वही लिया जाएगा। रहस्य का मतलब होता है एकांत, रहस्य का मतलब होता है एकांत, तो वह वनेचर एकांत में जो है द्विषाम विघाताय, क्योंकि युधिष्ठिर के सामने वह बोलने जा रहा है, तो युधिष्ठिर के जो शत्रु हैं दुर्योधन, तो यहाँ पर द्विषाम का द्विष शब्द है जिसके षष्ठी बहुवचन का रूप है द्विषाम, तो शत्रुओं के, ये अर्थ हुआ। विघाताय का अर्थ हुआ विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, और फिर विधातुम मतलब उस विनाश के जो उपाय है उस उपाय की, और फिर इच्छतः अर्थात शत्रुओं का विनाश किस उपाय से हो, इस की इच्छा रखने वाला, इसके लिए प्रयत्न चाहने वाला। तो कौन है? शत्रु दुर्योधन है। दुर्योधन का विनाश युधिष्ठिर चाह रहे हैं, तो युधिष्ठिर जिन उपायों से शत्रु का विनाश चाह रहे हैं, ऐसे राजा, फिर यहाँ भूभृतः शब्द किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। ऐसे जो राजा युधिष्ठिर जो अपने शत्रु, और द्विषाम किसके लिए आया है? दुर्योधन आदि के लिए। तो ऐसे राजा युधिष्ठिर का की आज्ञा, अनुज्ञा मतलब है आज्ञा,
आज्ञा को द्वितीया लगी है, अनुज्ञा मतलब आज्ञा को, ठीक है, अनुज्ञा मतलब आज्ञा को पाकर, ठीक है, प्राप्त करके, और कैसा प्राप्त करके, सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनी, अर्थात सौष्ठव और औदार्य, सौष्ठव का मतलब है शब्द सामर्थ्य और औदार्य का मतलब है अर्थ संपत्ति। तो शब्द समर्थ शब्द और कैसे उचित अर्थ को बताने वाले समर्थ शब्द से सुशोभित, अर्थात जो है वह शब्द समर्थ हो, अर्थ गंभीर हो, ऐसी इससे युक्त जो, और ये किसका विशेषण है, सौष्ठवौदार्य शालिनी। हमने पहले भी कहा है कि जब भी आपको अन्वय करें, अर्थ का अनुसंधान करें, तो विशेष विशेषण भाव को समझिए। ये देखिए यहां पर है वाचम, यहां पर हमने तोड़ा वाचम, और वाक शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है, और उसी के द्वितीया एक वचन में रूप चलता है वाचम। तो स्त्री और वाचम का ही विशेषण क्या है, विनिश्चितार्थम, वाचम का ही विशेषण है सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी, ठीक है। तो ऐसी वाणी जिसमें समर्थ शब्द और गंभीर अर्थ को बताने वाले समर्थ शब्द से युक्त जो वाणी है, और फिर बता रहे हैं कैसी वाणी है, तो सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी के अगला शब्द है विनिश्चितार्थम। विनिश्चितार्थम का मतलब है कि निश्चित अर्थ देने वाली, जिसमें कोई संदेह ना हो। तो ऐसी निश्चित अर्थ देने वाली कैसे, तो कह रहे हैं कि युक्ति और प्रमाण, आप यहां युक्ति भी लगा सकते हैं, युक्ति एवं प्रमाण से निर्णीत, से युक्ति के द्वारा और प्रमाण के द्वारा जिसका निर्णय कर लिया गया है, ऐसे अर्थ से युक्त वाणी को आददे बोला। तो पूरा अर्थ, समग्र अर्थ क्या हुआ कि वह बनेचर, ठीक है, एकांत में वह बनेचर शत्रुओं को नाश के लिए, हाँ, उपाय की इच्छा रखते हुए जो राजा युधिष्ठिर उस राजा की आज्ञा को प्राप्त करके निश्चित समर्थ शब्द एवं गंभीर अर्थ वाली या गंभीर अर्थ से सुशोभित तथा युक्ति एवं प्रमाण से निर्णीत अर्थ वाली वाणी को बोला। कौन बोला, बनेचर बोला। तो किसको उद्देश्य करके, तो युधिष्ठिर को। किसके बारे में, तो शत्रुओं के बारे में। और युधिष्ठिर कैसे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम शत्रुओं का विनाश करके फिर से जो है वह सत्ता पर अब जो है वह अपना अधिकार करें। तो ये शब्द जो है वह इस तरीके से जो है वह निकला। अब इसके व्याकरण पक्ष को जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे को किस शब्द का कौन सा अर्थ निकलता है। तो द्विषाम द्विट शब्द है, द्वेष्टि इति द्विट, जो द्वेष करता है तो शत्रु ही होगा, और उसी के सप्तमी एक वचन में, तो ये 7.1 हुआ द्विषाम। और जो विघाताय है, तो हाँ षष्ठी एक बहुवचन, विघाताय जो है वह यहां पर जो है इसमें चतुर्थी हुई है, तुमर्थाच्च भाव वचनात्। ये सूत्र है तुमर्थाच्च भाव वचनात्। इस सूत्र से यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर तुमुन अर्थ में जो है वह भाव वचनाच्च, ये सूत्र है एक, भाव वचनाच्च। तो विघाताय में जो है आपको एक सूत्र है भाव वचनाच्च, इस सूत्र से घय प्रत्यय हुआ है, ठीक है, और लेकिन अर्थ तुमुन के अर्थ में घय हुआ है, विधातुम इस अर्थ में जो है वह घय प्रत्यय हुआ है, और तुमर्थाच्च भाव वचनात् से चतुर्थी। तो विघाताय में जो है वह चतुर्थी किससे हुई है, तुमर्थाच्च भाव
वचनात् से और भाव वचनात् च से जो है आपको घय है। यदि तादर्थ चतुर्थी माने तो पर भी जो है दोष जो है वह नहीं है। विधातुम में जो है वह तुमुन है और यहाँ समान कर्तृकेषु, समान कर्तृकेषु, कर्तृकेषु, ठीक है, तुमुन, इस सूत्र से जो है वह तुमुन प्रत्यय का विधान है। ठीक है। इच्छतः ये जो है वह इच्छ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया गया है और पंचमी एक वचन का रूप है। ठीक है। इच्छ धातु इच्छ प्लस क्षत्रिय करिए और फिर उससे पंचमी एक, और ये किसका विशेषण है देखिए, भूभृतः का। ठीक है। इच्छतः किसका विशेषण है? इच्छा करने वाला, कि कौन? जो राजा है। तो भूभृतः का अर्थ क्या हुआ? तो है कि भुवम बिभर्ति, भुवम बिभर्ति, बिभर्ति इति, जो पृथ्वी को जो का भरण पोषण करे, वो जो है वह डुभ्रीय भरण पोषयो, भ्री धातु भरण पोषण अर्थ में है। तो पृथ्वी का पालक जो होता है वो राजा होता है। अतः भूभृत शब्द जो है राजा के लिए है। तस्य तस्मात्, क्योंकि यहाँ षष्ठंत नहीं है ये रूप, क्योंकि इससे अनुज्ञा को प्राप्त करेगा, इससे आज्ञा को लेगा, तो ये पंचमी होगा। इसमें भी पंचमी एक वचन है, फिर 5.1, और इसमें भी 5.1 है। ठीक है। और क्या? अनुज्ञा मतलब आज्ञा को, अधिगम, यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लप प्रत्यय है, प्राप्त करके, आज्ञा को प्राप्त। ये उचित भी होता है कि आप जब आए, दूत जब कहीं से आता है तो जो है वह यह जान लेता है कि राजा जो है वह सुनने की परिस्थिति में तो है कि नहीं, इसीलिए उससे आज्ञा लेना जो है वह उचित है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सौष्ठ बौदार्य शालिनी, तो सुष्ठु, सुष्ठु का ही जो भाव होता है, सुष्ठु के ही भाव को कहते हैं सौष्ठव। ठीक है। सुष्ठु इत्यस्य भावः, ठीक है, सौष्ठव बनता है। और यहाँ पर जो है वह प्राण भृजाति वयो वचनोद्गात्रादिभ्यो अय से अय प्रत्यय होता है। सुष्ठु से अय करने पर जो है वह क्या बनता है? सौष्ठव बनता है। और उसी तरीके से उदार से जो है वह क्या बनता है? उदार से आपका जो है वह औदार्य बनता है। तो अर्थात सुष्ठु मतलब वह शब्द सुनने में अच्छा लगे। राजा को सुनने में भी जो है वह दूत का शब्द इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वह उसको सुनने में जो है वह अच्छा लगे, और साथ ही साथ उसमें अर्थ भी जो है वह हो, सार्थक हो। ठीक है, गंभीर अर्थ हो और शब्द भी सुनने में अच्छा लगे। ऐसे, ठीक ऐसी, इससे युक्त, इससे सुशोभित और युक्ति और प्रमाण से जो है निश्चित, अर्थात जिसको सुनने के बाद राजा को किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, जो मैसेज है वो क्लियर कट हो, ऐसे वाणी को वाचम आददे। वाचम में जो है वह द्वितीय एक वचन है, आददे मतलब उवाच, बोलना जो है वह शुरू किया। तो विनिश्चितार्थम किसका विशेषण है? वाचम का। सौष्ठ बौदार्य विशेष शालिनीम है वाचम का। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तो ये आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि सौष्ठव और औदार्य, यहाँ पर दो शब्दों में जब आप द्वंद्व समास करते हैं तो औदार्य शब्द आजादी है और अदंत भी है, अतः इसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अजाद्यंतम सूत्र से जब, लेकिन एक सूत्र है लक्षण हेत्वोः क्रियायाः, लक्षण हेत्वोः क्रियायाः। इस सूत्र में जो है वह पाणिनि ने को चाहिए था कि हेतु शब्द में दो ही अच हैं, हे में ए और तू कम अच है, और लक्षण में 3 अच हैं, तो अल्पाचतरम सूत्र से हेतु का पूर्व प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया है। तो पूर्व निपात की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं द्वंद्व समास में, सब अनित्य हैं। इसी कारण से जो है वह कवि अपनी स्वेच्छा से सौष्ठव का ही पूर्व प्रयोग
किया है। तो ये बातें समझनी चाहिए। तो इस प्रकार अर्थ यही निकलता है कि एकांत में जो है वह एकांत में इसीलिए क्योंकि भेद की बातें सार्वजनिक रूप में कहीं नहीं जाती है, तो इसीलिए एकांत में ले जा करके वह बनेचर शत्रुओं के विनाश की उपाय की इच्छा रखने वाले, उपाय का चिंतन करने वाले जो राजा युधिष्ठिर उससे आज्ञा को लेकर के और ऐसी वाणी बोलना प्रारंभ करता है जिसके शब्द अच्छे हैं, जिसमें अर्थ जो है वह गंभीर अर्थ छुपा हुआ है और संदेह रहित है, युक्ति और प्रमाण से जो निर्णीत अर्थ, इन अर्थों इन अर्थों को व्यक्त करने वाली वाणी, ये अर्थ के विशेषण है, ठीक है। ये इन अर्थों को व्यक्त करने वाली वाणी को बोलना वह द्यूत प्रारंभ करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये अर्थ कंप्लीट है। अब अगला श्लोक जो है वह तुरंत हम लोग पढ़ेंगे।